हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पे है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो बेसिकली एड्जॉर्प्शन जो है ये दो टाइप्स की है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जिसको हम फिजियोसॉर्प्शन बोलते हैं, केमिकल एड्जॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन बोलते हैं। एक और इसका नाम है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन को वैन डर वाल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं, केमिकल एड्जॉर्प्शन को लैंगमियर एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिकल एड्जॉर्प्शन की तो और केमिकल एड्जॉर्प्शन की, पहले केमिकल एड्जॉर्प्शन बताती हूँ। केमिकल एड्जॉर्प्शन नाम से ही क्लियर हो रहा है, आपको याद रखना है केमिकल एड्जॉर्प्शन जिसमें केमिकल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ऐसा कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। मतलब कि गैस एड्जॉर्ब हो रही है सॉलिड के ऊपर बाय वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट में, दैट इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, विदाउट रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ एनी केमिकल बॉन्ड बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, दैट इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अगर कोई गैस एड्जॉर्ब हो रही है और केमिकल बॉन्ड बन रहा है, चाहे वो आयनिक बन रहा हो चाहे वो कोवलेंट बन रहा हो, तो एड्जॉर्प्शन जो है दैट इज केमिकल एड्जॉर्प्शन। इसको लैंगमियर एड्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। ये हम लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम करेंगे पूरा एक्सप्लेन। और इसको वैन डर वाल एड्जॉर्प्शन इसलिए बोलते हो कि यहाँ पे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये काम करती है। अब फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज सिंपली अ फिजिकल चेंज, नो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, बट केमिकल एड्जॉर्प्शन में इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। बट यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनता है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट में। यहाँ पे फोर्सेस वैन डर वाल फोर्सेस हैं, यहाँ पे फोर्सेस कौन सी हैं, जो कि केमिकल बॉन्ड में जो फोर्सेस ऑपरेट हो रही होती है वही फोर्सेस हैं। एंड दिस फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, वैन डर वाल फोर्सेस आर यूनिवर्सल इन नेचर, तो ये पता है। ठीक है, तो किसी भी सॉलिड एड्जॉर्बेंट में कोई भी गैस एड्जॉर्ब हो जाएगी। बट केमिकल एड्जॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक मतलब अगर केमिकल बॉन्ड बनेगा तो गैस एड्जॉर्ब होएगी, अगर केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा तो गैस एड्जॉर्ब नहीं होएगी। फॉर एग्जांपल अगर तुम ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन सिर्फ उन्हीं भी एड्जॉर्ब होएगी जहां पे केमिकल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन या मेटल की जहां पे ऑक्साइड्स बना पाएगी, हाइड्रोजन वहां पे एड्जॉर्ब होएगा जहां पे वो हाइड्राइड्स बना पाए। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक ऑन एवरी सॉलिड एड्जॉर्बेंट एवरी गैस इज एड्जॉर्ब। यहाँ पे हाईली स्पेसिफिक एज इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन ओनली अकर्स इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, तभी होएगा अगर केमिकल बॉन्ड बनेगा। अब ऑक्सीजन विल केमिजॉर्ब ऑन एनी दोस एड्जॉर्बेंट कार्बन और मेटल विद विच इट कैन फॉर्म ऑक्साइड्स। जहां पे ऑक्साइड्स बनेंगे वहां पे ही ऑक्सीजन जो है एड्जॉर्ब होएगी। अब नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, अब तुम्हें पता है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मैंने बात करी थी गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, मींस इजिली लिक्विफाइबल गैसेस जो है वो एड्जॉर्ब होंगी ज्यादा स्ट्रांगली, क्योंकि उनमें वैन डर वाल फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहाँ पे वैन डर वाल फोर्सेस का ही रोल है, वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से ये एड्जॉर्प्शन होती है। बट यहाँ पे अगर केमिकल बॉन्ड बनेगा तो एड्जॉर्प्शन होगी, अगर केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा तो एड्जॉर्प्शन नहीं होगी। ये कुछ पॉइंट्स है, अभी और भी हैं। तो सबसे पहले फिजिकल एड्जॉर्प्शन सिर्फ फिजिकल चेंज है, एड्जॉर्प्शन हो जानी है, लगता जाना। अब ये जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनेगा तो ये एड्जॉर्प्शन होनी है। ये नॉन स्पेसिफिक है, किसी भी एड्जॉर्बेंट में कोई भी गैस एड्जॉर्ब हो जाएगी। स्पेसिफिक है, अगर केमिकल बॉन्ड बनेगा तो एड्जॉर्प्शन होनी है, नहीं बनेगा तो नहीं होनी है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट बता दिया। यहाँ पे मैंने बताया कि केमिकल बॉन्ड बनेगा तो एड्जॉर्प्शन हो जानी है। उसके बाद फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल लगा है उसे उतर जाना है, बट केमिकल एड्जॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट और बहुत सारे पॉइंट्स हैं मैं लिखती हूँ, फिर एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट मैंने भी बताया कि ये रिवर्सिबल नेचर है। ठीक है, तो बताइए गैस जो एड्जॉर्ब हो रही है इसको हम बोलते हैं एड्जॉर्बेट, जिस पे एड्जॉर्ब हो रही है इसको हम बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। गैस एड्जॉर्ब हो रही है सॉलिड के ऊपर, तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो डिसॉर्प्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, शिफ्ट बैकवर्ड, तो डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटर्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो मतलब कि रिवर्सिबल है, एक चीज लग गई है उसके बाद उसने उतरना भी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर एक बार एड्जॉर्प्शन हो गई है तो उसके बाद उसको उतारने के लिए पहले तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जब एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो जो भी एड्जॉर्ब्ड गैस है वो एज सच नहीं निकल आएगी, वो उसको साथ लेके निकलेगी। मतलब अगर ऑक्सीजन को एड्जॉर्ब कराया हमने, ठीक है,
ऑक्सीजन एड्सॉर्ब्ड ऑन कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पे एड्सॉर्ब कराया, तो अब कार्बन के साथ वो जुड़ के बाहर निकलेगी, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे बिकॉज वैन वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, तो यहाँ पे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है लो है, कोई केमिकल चेंजिंग 20 to 40 किलो जॉल पर मोल है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ये भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, बट यहाँ पे केमिकल चेंज है तो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई है, 40 to 400 किलो जॉल पर मोल है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, और आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो ये एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगी, बट यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जैसे कि केमिकल रिएक्शंस में रिक्वायर्ड होती है वैसे यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे लाइक मोस्ट ऑफ द रिएक्शन तो ये भी इंक्रीज होगा। इसको जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करके उसको इंक्रीज करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट्स जो है पिछले तो आपको याद ही होंगे, रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल नहीं है, यहाँ पे एक्टिवेशन एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन लो है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे कोई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए नहीं है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये टेम्परेचर बढ़ाने से कम होता है, ये टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, फॉर्म्स मल्टी मॉलिकुलर लेयर, लाइक ये आपके पास एड्सॉर्बेंट है, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर बनी, इसके ऊपर दूसरी लेयर बनी, तीसरी, फोर्थ, मल्टी बहुत सारी लेयर्स बन जाती है, ये आपके पास है एड्सॉर्बेंट, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रही। अगर हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो ये आपके पास एड्सॉर्बेंट है, इसके ऊपर एक लेयर बनी, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनना है, ये है आपके पास एड्सॉर्बेट, अब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बना है, सो इसके ऊपर नेक्स्ट जो लेयर है वो नहीं बनेगी, यूनिमॉलिकुलर है ये, ठीक है। अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी। इट ऑल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, जो है केमिकल एड्सॉर्प्शन वो भी इंक्रीज होगा विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। जैसे सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली सरफेस एरिया में जगह ज्यादा मिल रही है ना, तो जगह ज्यादा मिल रही है एड्सॉर्ब होने के लिए, जगह ज्यादा मिल रही है केमिकल रिएक्शन होने के लिए, अगर पॉसिबिलिटी है वहां पे केमिकल एड्सॉर्प्शन होने की। तो अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर ज्यादा लगा रहे हैं हम तो उसके साथ ज्यादा चिपकेगा, ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी, तो अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तो डिसॉर्प्शन हो रही है। डिसॉर्प्शन मतलब आपको पता ही है, रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम द एड्सॉर्बेंट, तो डिसॉर्प्शन अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो वो डिसॉर्प्शन होगी। अब यहाँ पे ये भी इंक्रीज होता है प्रेशर बढ़ाने से, बट प्रेशर कम करेंगे तो डिसॉर्प्शन ही होगी क्योंकि केमिकल बॉन्ड बना है यहाँ पर, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स थे फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन के। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन है, ये हमारा टॉपिक हो गया है यहाँ पे खत्म। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं